हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर 2 में पहला सत्र यानी सेमेस्टर 1 में 6th लेसन यानी 6वां पाठ है पत्र लेखन। यहाँ देखिए, यहाँ इस चित्र में दो मित्र हैं, एक अध्यापक हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में 3 लोग हैं। एक लैपटॉप में देख रहा है, एक लिफाफा लिख रहा है, एक खत लिख रहा है। पत्र क्यों लिखा जाता है? पत्र अपने मन की भावनाओं को बताने के लिए पत्र लिखा जाता है। अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र से सूचनाएं मिलती है। पत्र से क्या मिलती है? सूचनाएं मिलती है। यानी जो पिछले दिनों में यानी पूर्व दिनों में पत्र लिखा करते थे, अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है, अब तो व्हाट्सअप ईमेल आ गए हैं। पुराने ज़माने में जब चिट्ठी पत्र लिखते हैं, डाक खाना रहता है, तारघर रहता है, इनके द्वारा पत्र, लिफाफा, टेलीग्राम भेजा जाता है। सूचनाएं, मनोभावनाएं और सूचनाएं मिलती है। इसमें अच्छी खबर भी आ सकती है, बुरी खबर भी आ सकती है। यह पत्र लेखन है। पत्र लेखन रामापुरम, दिनांक यहाँ दिया गया है। सेवा में श्री प्रधान अध्यापक जी, सरकारी माध्यमिक पाठशाला रामापुरम। महोदय, सादर प्रणाम। मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे 2 दिन से बुखार है। मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। इस कारण से मैं पाठशाला आ नहीं सकता। इसलिए मुझे दिनांक 20 से 22 तक 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा। कितने दिन से बुखार आ रही है? 2 दिन से बुखार आ रही है और 3 दिन की छुट्टी पूछ रहा है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र सुरेश, क्रमांक 19, 7वीं कक्षा। हम पत्र क्यों लिखते हैं? हम पत्र अपने मन की भावनाओं को, अपनी दशा को, अपनी सूचनाओं के और हमारे व्यवहार को पता करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। शब्दार्थ: बुखार, ज्वर, छुट्टी, अवकाश, महोदय, महाशय, कृपा, दया, आज्ञाकारी, विनम्र, कक्षा, वर्ग, श्रेणी, दर्जा, यह शब्दार्थ होता है। और श्रुतलेख, इस श्रुतलेख के बारे में और श्रुतलेख के शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रधानाध्यापक, आज्ञाकारी, क्रमांक, पाठशाला, बुखार, यह शब्द है। इसमें प्रधानाध्यापक किस तरह लिखना है, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। इस पत्र में कौन स्वस्थ है? इस पत्र में जो लिखा गया है, सुरेश नामक छात्र यानी स्टूडेंट। सुरेश ने कितने दिनों की छुट्टी मांगी? 3 दिन की छुट्टी मांगी। सुरेश को अस्वस्थ है। सुरेश किस कक्षा का छात्र है? सुरेश 7वीं कक्षा का छात्र है। ये वन वर्ड आंसर्स के समान है। एक अंक में जवाब दीजिए, एक शब्द में जवाब दीजिए, इस तरह के प्रश्न यह भी डीएससी में प्रश्न पूछने की संभावनाएं हैं। हम आगे देखेंगे। जोड़ी बनाइए। पाठशाला, अस्पताल, अस्पताल, कलम, छात्रा, छात्र। उसी तरह यहाँ देखिए, मैं 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। उसी तरह मुझे 2 दिन से बुखार है। उसी तरह मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ। उसी तरह मैं पाठशाला नहीं आ सकता। छुट्टी देने की कृपा करें। यह क्रमानुसार, क्रम संख्या के अनुसार सही वर्तनी महोदय और महोदया भी आता है। जो स्त्रीलिंग होता है महोदया, महोदय। प्रधान अध्यापक,
यहाँ दीर्घ है, ये दीर्घ नहीं आता है, इसलिए प्रधान अध्यापक बनता है। इसलिए यह पिछले कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रधान अध्यापक शुद्ध वर्तनी, सही वर्तनी और इनमें से सही नहीं, इनमें से सही क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे हैं। प्रधान अध्यापक अस्पताल, हॉस्पिटल, धन्यवाद, पाठशाला, यह सही शब्द है। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों के संबंधित शब्दों पर गोल लगाइए। यहाँ पत्र, यह डाकघर, अध्यापिका डाक डिब्बे में डाल रहा है। सुरेश ने किसको पत्र लिखा? प्रधान अध्यापक को पत्र लिखा। पत्र का विषय क्या था? पत्र में 3 दिन की छुट्टी मांगने की विषय था। बुखार आने के कारण 3 दिन की छुट्टी मांगता है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। आप अपनी बहन की शादी में जाना चाहते हैं, इसलिए 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रधान अध्यापक के नाम पर पत्र लिखिए। यहाँ भी दूसरा पत्र 3 दिन की छुट्टी मांगते हुए, यानी यहाँ कारण बताया है, अपनी बहन की शादी के कारण बताते हुए 3 दिन की छुट्टी प्रधान अध्यापक के नाम पर पत्र लिखने की आवश्यकता है। सुरेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रिक्त स्थानों को उचित शब्द से खाली जगह भरिए। उदाहरण दिया है 7वीं कक्षा। मुझे 2 दिन से बुखार आ रही है, मैं अस्पताल जाना चाहता हूँ, मैं पाठशाला नहीं आ सकता, मुझे 3 दिन की छुट्टी दीजिए। यहाँ अस्पताल जो शब्द है इस पर ध्यान दीजिए। शुद्ध शब्द, सही वर्तनी, अस्पताल, यह यहाँ देखिए, डाकिया पत्र लाता है, उसी तरह नर्स पेशेंट को देख रही है। अस्पताल खत, लिफाफा कहते हैं। यहाँ देखिए, पत्र के प्रारूप के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। यहाँ दिनांक, स्थान, सेवा में, उसी तरह अंत में आपका आज्ञाकारी महोदय यहाँ आता है। बीच में जो मैटर लिखना है वह बॉडी ऑफ द मैसेज कहते हैं। यह यहाँ देखिए, दिनांक, स्थान, उसी की तरह सेवा में, विषय, सेवा में, दिनांक, स्थान, इस तरह लिखना है। वर्ण विच्छेद, छुट्टी किस तरह लिखनी है? पत्र प्लस आ, प्लस आ, प्लस र, म प्लस ह, म प्लस आ, ह प्लस ओ, प्लस द प्लस आ, या प्लस
आ। यह शब्द पर ध्यान दीजिए। क प्लस यहाँ प्रधान अध्यापक का ऊपर दिया गया है वर्ण विच्छेद। आप फिर से ध्यान से देखिए किस तरह वर्ण को विच्छेद करना है, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसी तरह हंताक्षरी विधि प्रधानाध्यापक कलम मन नमस्कार रस महोदय, महोदय से यज्ञ ज्ञानी, ज्ञानी से नीरद दक्षिण सरकार रवि विनय यकीन नम्रता सरकार अस्पताल लड़कहारा राक्षस सहायता तालाब पाठशाला लाख खत तरु रुमाल। पर्यायवाची शब्द आज्ञाकारी विनम्र आज्ञापालक। उसी तरह कक्षा दर्जा वर्ग, दर्जा वर्ग दिनांक तिथि तारीख कृपा दया करुणा चिट्ठी अवकाश विश्राम। यह पांचवा आता है, यह एक। फिर से आज्ञाकारी विनम्र आज्ञापालक कक्षा दर्जा वर्ग दिनांक तिथि तारीख कृपा करुणा दया छुट्टी अवकाश विश्राम। विनम्र शब्द लिखिए। विनम्र शब्द सरकारी गैर सरकारी रात दिन आना जाना आज्ञा अवज्ञा लेना देना। यहाँ दिया गया है रात दिन आना जाना आज्ञा अवज्ञा लेना देना। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। परियोजना कार्य पत्र के विभिन्न रूपों को कक्षा में दिखाइए। यानी पत्र किस तरह लिखा जाता है, पत्र के प्रकार क्या है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड लेटर लिफाफा, खत चिट्ठी पत्र तार, इस तरह के। अब अंग्रेजी में कहेंगे पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम, स्पीड पोस्ट, इस तरह के। अनुवाद कीजिए। छात्र खत लिखता है, इसे अंग्रेजी में स्टूडेंट राइट ए लेटर। विद्यार्थी उत्तरम व्रायचुन्नाडु। हमारी पाठशाला में दीवार पत्रिकाएं। देयर इज ए वॉल मैगजीन इन अवर स्कूल। మా పాఠశాలలో గోడ పత్రిక ఉన్నది। గోడ यहाँ पे दीवार पत्रिका का अर्थ है नोटिस बोर्ड। नाउ जनरेशन इज नोटिस बोर्ड। जो नोटिस बोर्ड रहता है उस नोटिस बोर्ड में एक कागज़ का टुकड़ा, जो भी न्यूज़ जो वार्ता आती है उस वार्ते को उस नोटिस बोर्ड में लगाया जाता है, चिपकाया जाता है। हम सब गीत गाते हैं। వి ఆర్ ఆల్ సింగింగ్ సాంగ్స్। మనమందరం పాటలు పాడుచున్నాము। हमारे घर के पास डाकघर है। देयर इज ए पोस्ट ऑफिस नियर అవర్ హౌస్। మా ఇంటి దగ్గర పోస్ట్ ఆఫీస్ కలదు। తపాలా కార్యాలయం కలదు। डाकिया चिट्ठी लाता है। पोस्टमैन ब्रिंग्स ए लेटर। तपाला बंट्रोतु उत्तरालु तेस्ताडु। इस तरह के अनुवाद यहाँ दिया गया है। यहाँ व्याकरणांश घोड़ा किताब केला
लता कलम, घोड़े किताबें, केले लताएं कलमें। एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन। यहाँ परिभाषा दी गई है। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक का बोध होता है उसे एक वचन, जिस शब्द से दो से अधिक बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। निम्नलिखित गद्यांश में बहुवचन शब्दों को रेखांकित कीजिए। हम 7वीं कक्षा के छात्र हैं। हमारी पाठशाला में छात्राएं और छात्र पढ़ते हैं। हमारी पाठशाला में 10 कक्षाएं हैं। लड़कियां लड़के मैदान में खेलते हैं। ग्रंथालय में कई प्रकार की पुस्तकें हैं। यहाँ इस तरह के शब्द दिए गए हैं। यहाँ एक वचन या बहुवचन किस तरह बनते हैं यहाँ दिया गया है। कुछ चित्र के अनुसार, कुछ शब्दों के अनुसार, कुछ अनुच्छेद में दिए गए शब्दों के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। जहाँ एक वस्तु का पता चलता है, काउंटेबल नंबर 1 इज ए एक वचन। एक से ज़्यादा रहते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। नीचे दी गई तालिका के आधार पर 4-5 वाक्य लिखिए। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, हम फुटबॉल खेलते हैं, तुम फुटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हैं, यह फुटबॉल। यहाँ यह सब सर्वनाम